अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ दरूद सलाम। मैंने एक बच्चे की वीडियो देखी थी जिसपे वो मौलाना फजल रहमान साहब को से कुछ 5 सवाल कर रहा था। मैंने कहा मौलाना फजल रहमान ऐसे सवालों के जवाब नहीं देते, मैं इन 5 सवालों का जवाब दे देता हूँ। उस बच्चे का जो पहला सवाल था वो आप सुने। क्या इस्लाम में एक मुसलमान को यहूदी कहना जायज है? पहले सवाल का जवाब ये है कि मुसलमानों को यहूदी कहना जायज नहीं है, लेकिन उस मुसलमान को यहूदी कहना जायज है जो यहूदियों के साथ उठता बैठता हो, यहूदियों को सपोर्ट करता हो। मैं बात कर रहा हूँ इमरान नियाजी की। इमरान नियाजी की जो बीवी थी जमैमा, वो यहूदी थी और वो मुसलमान नहीं हुई। आप लोग कहते हैं मुसलमान हुई थी, लेकिन वो मुसलमान नहीं हुई थी। एक नाम के साथ सिर्फ खान लगाने से मुसलमान नहीं हो जाता इंसान। जमैमा खान हो गई थी। और ये सब बातें छोड़े, और एक और बात, इमरान नियाजी के जो बेटे हैं वो अब यहूदी पाल रहे हैं। इन सारी बातों को आप छोड़े। जब लंदन में मेयर का इलेक्शन हो रहा था तब इमरान नियाजी ने अब जमैमा के भाई को सपोर्ट किया था। एक तरफ जमैमा का भाई था यहूदी और दूसरी तरफ मुसलमान सादिक खान था, लेकिन अल्लाह ने सादिक खान को फतह दी और इमरान नियाजी ने यहूदी को सपोर्ट भी किया, उसकी कैंपेन भी की। और ये आयत भी, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, अल्लाह की आयत भी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू वल यहूद निसारा, ऐ ईमान वालो यहूद निसार से दोस्ती ना करो, और जो यहूद निसार का दोस्त बनेगा वो उन्हीं में से है। ये मैंने पूरी आयत नहीं पढ़ी है, आप ये पूरी आयत पढ़ सकते हैं। और छोटे भाई, ये जो मैं आपके सवालों का जवाब दे रहा हूँ, ये जो मेरी बातें हैं, ये मैं दलील के साथ कर रहा हूँ, लेकिन जो आपके सवाल थे वो दलील वाले नहीं थे। और सवाल नंबर 2, ये लोग अब आप सुनो। नंबर 2, क्या इस्लाम में इक़्तिदार के लिए चोरों का दिफा जायज है? आप पहले मुझे ये बताएं, क्या मौलाना साहब ने इक़्तिदार मांगा है? और आपका ये सवाल है कि क्या इक़्तिदार के लिए चोरों का साथ देना जायज है? आप किन चोरों की बात कर रहे हैं? आप पूरी चोरों की टीम तो इमरान नियाजी ने अपने साथ बिठाई हुई है, पूरी कातिलों की टीम तो इमरान नियाजी ने अपने साथ बिठाई हुई है, पीटीआई में बिठाई हुई है। इमरान नियाजी ने पंजाब के सबसे बड़े डाकू परवेज इलाही को अपने साथ बिठाया हुआ है, और इमरान नियाजी ने परवेज इलाही को खुद कहा था कि ये सबसे बड़ा डाकू है। मैं यहाँ जरदारी की बात नहीं कर रहा, मैंने अपने कायद की बात करनी है। मैं अपने कायद को सपोर्ट करूंगा और मैं अपने कायद की ही बात करूंगा। आप बस मुझे इन 3 बातों का जवाब दे दें। क्या नवाज शरीफ को किसी जज ने चोर कहा है? क्या नवाज शरीफ को किसी जज ने करप्ट कहा है? क्या नवाज शरीफ को किसी जज ने करप्शन के ऊपर सजा दी है? और आपका तीसरा सवाल ये है, जब ड्रोन में मदरसे शहीद हो रहे थे, लाल मस्जिद शहीद हो रहा था, तो क्या एक आलिम का चुप रहना जायज था? आपके तीसरे सवाल का जवाब ये है कि जो ड्रोन हमले हुए थे वो मुशर्रफ की हुकूमत में हुए थे, और अमेरिका को इजाजत देने वाला भी मुशर्रफ था। और उस वक्त हमलों पर सिर्फ आलमों ने आवाज नहीं उठाई थी, बल्कि पूरे पाकिस्तान ने आवाज उठाई थी। और ये जो लाल मस्जिद पर हमला हुआ था, ये भी मुशर्रफ की हुकूमत ने हुआ था और मुशर्रफ ने करवाया था, और तब कोई कुछ नहीं कह सकता था क्योंकि माशाअल्लाह लगा हुआ था। और मेरा आधा जवाब है, मेरा बाकी का जवाब आपके अगले सवाल में मिलेगा। और ये आपका चौथा सवाल। नंबर 4, क्या इक़्तिदार लाज़िमी है? आपका सवाल है कि क्या इक़्तिदार लाज़मी है? इक़्तिदार बहुत जरूरी चीज है, और हजरत उमर ने भी हुक्मरानी की, और इक़्तिदार की वजह से ही कानून बनते हैं, और इक़्तिदार की वजह से ही लोगों में इस्लाह पैदा होती है, और इक़्तिदार की वजह से ये जो आज आपके नियाज़ी साहब ने टैक्स लगाए हैं, ये इक़्तिदार की वजह से ही लगाए हैं। हुकूमत की जितनी भी चीजें होती हैं वो इक़्तिदार की वजह से ही होती है। इक़्तिदार नहीं होगा तो हुकूमत कहाँ से आएगी? ये आपके चौथे सवाल का जवाब था। और अब आपका 5वां सवाल, क्या अपने पहुंच के खिलाफ खड़ा होना इस्लाम में जायज है, वो भी हालात जंग में? अब मैं आपको 5वें और तीसरे सवाल का जवाब दे रहा हूँ। आपका तीसरा सवाल ये था कि लाल मस्जिद में जो हमला हुआ उसके खिलाफ कोई आलिम ने क्यों नहीं आवाज उठाई?
اور آپ کو جو 5واں سوال ہے اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنی ہی آرمی کے خلاف کھڑا ہونا جائز ہے، وہ بھی حالات جنگ میں. تو آپ مجھے بتائیں جو لال مسجد پر حملہ ہوا تھا وہ کس نے کروایا تھا؟ مشرف نے. اور مشرف کون تھا؟ چیف آف آرمی اسٹاف. اور جو ڈرون حملے ہوئے تھے وہ کس کی اجازت سے ہوئے تھے؟ کس نے اجازت دی تھی امریکہ کو؟ مشرف. مشرف کون تھا؟ چیف آف آرمی اسٹاف. اور مولانا فضل الرحمان صاحب اس آرمی کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہے جو سرحدوں پر کھڑی ہے، جو اس ملک کی حفاظت کر رہی ہے، جو ہماری حفاظت کر رہی ہے، اور جو شہید ہو رہے ہیں ان کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہے. مولانا فضل الرحمان صاحب اس آرمی کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، ان کرپٹ جنرلز کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں جو ریٹائر ہو کے یہ ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، پاکستان چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. انہیں پاکستان اچھا نہیں لگتا. آپ نے اپنی ویڈیو میں کہا ہے کہ ہمیں بتایا جائے رائٹ نمبر کون ہے اور رانگ نمبر کون ہے. خیر رائٹ نمبر تو آپ خود اپنی طرف سے بنا لیں گے کہ رائٹ نمبر کون ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں گا رانگ نمبر کون ہے. کہ عمران نیازی کی حکومت کو 15-16 مہینے ہو گئے. کیا جو وعدے اس نے قوم سے کیے ہیں کیا ان میں سے ایک بھی اس نے پورا کیا ہے؟ عمران نیازی میری نظروں میں رانگ نمبر ہے.